यज्ञ, दान और तप। जब अपना सारा जीवन अर्थात दैनंदिन क्रिया प्रतिक्रिया ये यज्ञ रूप होंगे, तप रूप होंगे, दान रूप यदि होते हैं, तो अपना जीवन अध्यात्म अध्यात्मवादी है। अन्यथा अध्यात्म तो केवल पुस्तकों में रह जाएगा अथवा अपनी बातों में रह जाएगा। आध्यात्मिक जीवन का, वैदिक जीवन का मूल आधार स्तंभ ये तीन चीजों को समझ लेना चाहिए और अपने जीवन को यज्ञमय, दानमय, तपोमय बनाना चाहिए। भगवान ने कहा कि तप तीन प्रकार का है, अर्थात शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा किया जाने वाला तप। यह तप भी सात्विक, राजस और तामस, अर्थात शारीरिक तप जब करोगे तब वह भी सात्विक, राजस, तामस होगा। मानस तप भी सात्विक, राजस, तामस होगा। और वाणी के द्वारा किया जाने वाला जो तप है वह भी सात्विक, राजस, तामस हो सकता है। अब भगवान कहते हैं कि तामस तप की क्या विशेषता है, तप कब तामस कहा जाएगा। क्योंकि जीवन में तप का अर्थ है तपना, और बिना संघर्ष किए, बिना तपे मनुष्य जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। जो भी उपलब्धियां हैं, जो भी वस्तु हासिल की हुई है, इन सब के पीछे बहुत तप होता है। परंतु तामस तप कब होगा, आपके जीवन का, जीवन एक मतलब यज्ञ ही है, ये तपमय है। तो कहते हैं मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थम व तत्तामसमुदाहृतम। तामस तप की दो विशेषताएं होती है। एक तो यह है कि मूढ़ग्राहेण, अर्थात मोह के द्वारा कुछ ग्रह बना करके बैठे हुए हैं। ग्रह, ग्रह का अर्थ होता है आग्रह, इंसिस्टेंस। कुछ न कुछ अपने दिमाग में हमने ऐसे ग्रह बना करके बैठे हुए हैं, फिर वो व्यक्तियों के विषय में होंगे, क्रियाओं के, सामाजिक परिस्थितियों के विषय में होंगे। तो उस प्रकार के ग्रह बना करके बैठे हुए हैं। तो उन ग्रहों से मूढ़ ग्राहेण, और वो ज्ञान युक्त नहीं, मोह से ग्रसित ऐसे ग्रह हैं। आत्मनो यत् पीड़या क्रियते, और खुद को ही पीड़ा देकर के काम किया जाता है। हिरण्यकशिपु ने तप किया है और रावण ने भी तप किया है, ये मत भूलना। क्या केवल ऋषियों ने तप किया है, ऐसी बात नहीं है। तो इन लोगों ने भी तप किया, परंतु हिरण्यकशिपु में ये ग्रह था कि मुझे मारने वाला कोई न हो, मेरी मृत्यु अटल। ये तो मूढ़ है, किसी न किसी के द्वारा तो तुम पराजित जरूर होंगे। अजित तो केवल परमेश्वर ही है। और तुम ये सोचते हो कि मैं कभी किसी से हार न खाऊं, ये तो तुम्हारी मूर्खता है। मेरी मृत्यु ही कभी न हो, ये तुम्हारी मूर्खता है। रावण हो कि हिरण्यकशिपु हैं, इन्होंने किसी विचित्र बातों से, इन ऐसे मोहग्रस्त ग्रहों से ही अपना तप किया, और इतना घोर तप किया है कि सारी पृथ्वी, मृत्युलोक, स्वर्गलोक हिल गए थे। तो कहते हैं दूसरी बात, इस प्रकार जो तप करते हैं, बहुत अपने आप को पीड़ा देकर के तप किया जाता है, मोह से ग्रसित होके। और दूसरा है कि जब परस्य उत्सादनार्थम वा, दूसरे का सत्यानाश करने के लिए हम तप करेंगे, संघर्ष करेंगे, हम दुख झेलेंगे, सहेंगे, लेकिन किस लिए, ताकि दूसरे का नाश हो, उत्सादन हो, उसके लिए करेंगे।
इन दो ग्रहों से, इन दो बातों से जब जीवन के संघर्ष किए जाते हैं, तब समझना ये तामस तप है। फिर वो वाणी से काम कर रहे हो कि मन से कर रहे हो अथवा शरीर से कर रहे हो, यदि इन सब में बैठे हुए ये दो चीजें होंगी तो वही तप तामस होगा। परंतु सात्विक तप का फल है कि हम परमेश्वर के रास्ते चल देते हैं, और यही सात्विक तप हमें पावन करके भगवान के दर्शन करा सकता है। आज का पूजन, पारायण हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में यही समर्पित करते हैं। ओम तत्सत।